आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की अंग्रेजी पढ़ेंगे। कक्षा 8वीं की अंग्रेजी में लेसन नंबर वन का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 11 पर, ऊपर से 12वीं लाइन पर। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। किंतु तभी अचानक, बट देन सडनली, किंतु तभी अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज अप देयर, उनमें से एक वहां ऊपर था, इन हिज ग्रेट कोट, अपने स्लेटिए बड़े कोट में वहां ऊपर था, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और सफेद झंडे को हिला रहा था। डोंट शूट लेट्स, लड़कों मुझे गोली मत मारो। वह व्यक्ति जो सफेद झंडे को हिला रहा था वह जर्मनी सैनिक था, और वह क्रिसमस के दिन ब्रिटिश सैनिकों को क्रिसमस के लिए हैप्पी बोल रहा था। तो यहाँ पर जर्मन सैनिक है, और वह जर्मन सैनिक अपने हाथ में एक सफेद झंडा लिए हुए था और इसे हिला रहा था, और ये कह रहा था डोंट शूट लेट्स, कि लड़कों मुझे गोली मत मारो, गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्ला करके कहा कि लड़कों गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। एंड देन फिर देयर वाज अनदर ब्रिटिश अप ऑन दी परपेट, यहां पर परपेट का मतलब होता है मुंडेर। फिर पुनः वहां पर दूसरा जर्मन सैनिक मुंडेर के ऊपर था। अप ऑन दी परपेट का मतलब मुंडेर के ऊपर था, एंड अनदर, फिर दूसरा जर्मन सैनिक वहां आ गया। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिरों को नीचा कर लो। आई टोल्ड दी मैन, मैंने आदमियों से कहा कि अपने सिरों को नीचे कर लो, यानी सिरों को झुका लो। इट्स ए ट्रिक, यह एक चालाकी है। बट, किंतु, इट वाजेंट, किंतु यह चालाकी नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड। वन ऑफ द जर्मन्स, एक जर्मन सैनिक, वाज वेविंग, हिला रहा था, एक बोतल अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर एक बोतल को हिला रहा था। इट इज क्रिसमस डे, यह क्रिसमस का दिन है। टॉमी एक क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैक्स, हमारे पास पेय पदार्थ है। गेहूं से बना हुआ हमारे पास पेय पदार्थ है। स्नैक्स का मतलब होता है पेय पदार्थ, यानी पीने वाला पदार्थ। वी हैव सॉसेज, और मसालेदार गोश्त है। वी
बाय दिस टाइम का मतलब होता है इस समय तक देयर वर डजन्स ऑफ देम, और उनमें से इस समय तक दर्जनों यानी दर्जनों की संख्या में जर्मन सैनिक वॉकिंग चल रहे थे टुवार्ड्स अस और हमारी तरफ चल करके आ रहे थे। एक्रॉस नो मैंस लैंड, आपको पहले भी बताया गया एक्रॉस नो मैंस लैंड इसका मतलब होता है कि दोनों देशों की सीमाएं जहां मिलती हैं उसे नो मैंस लैंड कहते हैं, यानी सरहद के उस पार। तो सरहद के उस पार से दर्जनों जर्मन सैनिक हमारी तरफ आ रहे थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई राइफल नहीं थी, यानी वे कोई भी किसी प्रकार की राइफल लिए हुए नहीं थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज फर्स्ट अप, और लिटिल प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले ऊपर आगे था। कम ऑन आओ बॉयज, लड़के आइए लड़के, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन, और फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर वहां उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, और मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। देयर, वहां पर अधिकारी होने के नाते मुझे उन जर्मन सैनिकों को उसी स्थान पर रोकना चाहिए था। एंड देन, और तब सपोज, तब मैंने ऐसा सोचा ताकि मैं अधिकारी हूं और अधिकारी होने के नाते उन जर्मन सैनिकों को वहीं पर रोकना था। बट द ट्रुथ इज दैट, किंतु सच्चाई ये थी दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी, और ऐसा मुझे नहीं सूझा, ऐसी बात मुझे नहीं सूझी। आई शुड, और ऐसा मुझे नहीं सूझा या ऐसा मैंने नहीं सोचा, ऐसी बातें मेरे मस्तिष्क में नहीं आई थी। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स I could see the men walking slowly towards one another, all along their lines, और उनकी पंक्तियों में यानी उनकी सीमा रेखा पर, एंड आवर्स, और हमारी सीमा रेखा पर, I could see, मैं देख सकता था, मैन, व्यक्तियों को, वॉकिंग, चलते हुए, स्लोली, धीरे धीरे मैं हमारी सीमा रेखा पर और उनकी सीमा रेखा पर मैं व्यक्तियों को धीरे धीरे चलता हुआ देख सकता था। टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ आते जाते चलते देख सकता था। ग्रे कोट, स्लेटी रंग की कोट, खाकी कोट्स और खाकी कोट्स मीटिंग मिल रहे थे इन दी मिडिल का मतलब होता है मध्य में आकर के। स्लेटी रंग के कोट और खाकी कोट आपस में मध्य में मिल रहे थे। आज का वीडियो यहीं समाप्त हो।